वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का लुत्फ़ व करम है कि उसने हमें हस्बे मामूल आज फिर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है। इस महीने के अंदर मुसलमानान आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। आज की गुफ्तगू में ज़रूरी समझता हूँ कि इस मुनासिबत से हम भी खुशी का इजहार करें और ये खुशी का इजहार अपनी जानिब से ना हो, इसकी कोई सनद हो, कोई दलील हो। सनद और दलील के तौर पे मैंने आज की आयत मुबारका तिलावत की और उसी की रोशनी में चंद कलिमात आप भाइयों के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया जब उनमें से ही एक रसूल मबूस फरमाया जो उसकी आयात उन पर तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेसत मुबारका को बहुत बड़ा एहसान करार दिया। और एहसान ये जो मन की इस्तिलाह है, अरबी के अंदर किसी बहुत बड़ी नेमत के तौर पे बोला जाता है। तो गोया अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक बहुत बड़ी, बहुत अजीम नेमत अता करके मोमिनीन पर एहसान किया। और ये नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका। अब दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ने इसे एहसान के तौर पे जतलाया है। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह जल्ला मजदहू ने गुज़श्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कौमों को भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन किसी नेमत को अता करके जतलाया नहीं, उसका एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें यह नेमत अता की है, मेरा ये तुम पर एहसान है। ये वाहिद नेमत है जिसको अल्लाह जल्ला मजदहू ने एहसान के तौर पे जतलाया है। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के इस एहसान का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, वाजिब है। जब अल्लाह ने दीगर बेशुमार नेमतें अता की, उनका शुक्र अदा करने का हुक्म है। और ये नेमत उज़्मा जो मोमिनीन को अता की गई, क्या इस पर शुक्र वाजिब नहीं होगा? लामहाला होगा। तो अगर हर नेमत पर शुक्र अदा करना वाजिब है, तो इस नेमत उज़्मा पर अल्लाह का शुक्र अदा करना उससे भी बढ़कर जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। और उसके शुक्र के तौर पे दीगर उमूर के साथ साथ खुशी मनाना भी, खुशी का इजहार करना भी उसकी नेमत का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने एहसान किया है, उसका शुक्र है, इस पे हमें खुश होना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। और यह शुक्र की एक सूरत है कि जब अल्लाह जल्ला मजदहू ने एक ऐसी अजीम नेमत हमें अता की जिसके समरात, जिसके फवायद अगर हम गिनवाना भी चाहें तो नहीं गिनवा सकते, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना खुशी की सूरत में,
जरूरी है। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका मोमिनीन के लिए खुशी का बायस है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की अजीम नेमत है जो मोमिनीन को अता की गई। मोमिनीन के लिए लाजिम है कि इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करें और इस शुक्र की कम से कम हल्की से हल्की सूरत यह है कि अल्लाह की नेमत पर खुश हुआ जाए, अल्लाह के इस एहसान पर उसके शुक्र के तौर पे खुशी मनाई जाए। इस महीने के अंदर पूरे आलम इस्लाम के अंदर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी मनाते हैं। मैंने अभी तज़किरा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका का, जिसको अल्लाह जल्ल मजदहू ने एहसान करार दिया कि मोमिनीन पर अल्लाह का ये एहसान है, बहुत बड़ा एहसान, कि उसने उनमें से ही एक रसूल को मबूस फरमाया। अब बेसत रसूल अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र वाजिब है। तो अगर बेसत रसूल अल्लाह का एहसान है तो क्या विलादत रसूल अल्लाह का एहसान नहीं होगा? बेसत तो तब हुई जब रसूल की विलादत हुई, अगर विलादत ना होती तो बेसत भी ना होती। तो गोया विलादत रसूल इससे भी बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने एक ऐसे रसूल को पैदा फरमाया जिसने ता क़याम क़यामत आने वाली इंसानियत को एक ऐसी राह दिखा दी, आयात की तिलावत करके, तज़किया करके, किताब व हिकमत की तालीम देकर ऐसा निजाम अता कर दिया कि अब इंसानियत को किसी और हिदायत की एहतियाज न रही। क़यामत तक के लिए इंसानियत की हिदायत को किफायत करती है आपकी बेसत। तो बेसत मुबारका पे खुशी मनाना अल्लाह के एहसान का शुक्र है, तो विलादत मुबारका पे अल्लाह का शुक्र अदा करना यह भी अल्लाह के एहसान का शुक्र है। अब दोस्ताने मोहतरम, खुशी कैसे मनाई जाए, कब मनाई जाए? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात तो बेशुमार हैं, तनाज़ात तो बेशुमार हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को भी तनाज़ात का शिकार कर दिया, इख्तिलाफात का बायस बना दिया। कोई कहता है विलादत रसूल मनाना शिर्क है, बिदअत है। कोई कहता है ये ऐन ईमान है। कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत नहीं हुई। कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात हुई।
अलगरज जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हुआ क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तकसीम हो गई, हुजूर की जात मुतनाज़े बन गई मुसलमानों के हाथों। लेकिन मैं आज ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दसा तमाम मुसलमानों के लिए एक जैसी है। तमाम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, आपके उम्मती हैं। हां, मोहब्बत का, ताल्लुक का, निस्बत का इजहार जुदा जुदा तरीके से करते हैं। किसी को इस गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती खुदा न खास्ता हुजूर से किसी किस्म की कोई कद रखता होगा, हुजूर के साथ कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई नफरत रखता होगा, हरगिज नहीं। सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हर फिरके का, हर गुरोह का अपना अपना अंदाज है हुजूर से मोहब्बत के इजहार का। अब अगर कोई गुरोह बढ़ चढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है और यह समझता है कि दीगर फिरकों के लोग हुजूर से मोहब्बत नहीं रखते, तो यह उसकी गलतफहमी है। हां, यह जरूर है कि तुम्हारा अंदाज़े मोहब्बत जुदा है, उनका अंदाज़े मोहब्बत जुदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो मुसलमान और हुजूर से मोहब्बत ना रखता हो। लिहाजा यह बात दिलों से निकाल दें कि मुसलमानों का कोई फिरका, मुसलमानों का कोई गिरोह ऐसा भी है जो हुजूर से मोहब्बत नहीं रखता। नहीं, सब हुजूर से मोहब्बत रखते हैं। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो दूसरे भी मोहब्बत रखते हैं, अगर दूसरे रखते हैं तो तीसरे भी रखते हैं। अपना अपना अंदाज है, अपना अपना तरीका है। हमें इस चीज ने एक दूसरे से दूर कर रखा है। हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा हो रही हैं। दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तमाम मुसलमानों के लिए मरकजियत की हैसियत रखती है। सब मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जैसी निस्बत रखनी होगी, आपके साथ जुड़ के रहना होगा, आपका दामन थाम के रखना होगा। मरकजियत है हुजूर की जात। हुजूर की जात पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। हम सब आपके उम्मती हैं और अल्लाह ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को एहसान जतलाया है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है अपने इस रसूल को भेजकर। तो हमें तो हुजूर की बेसत मुबारका पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस पर लड़ें, आपस में झगड़ा करें, हुजूर की जात को मुतनाज़िया बनाएं। हरगिज नहीं। हमें
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकजियत की हैसियत देना होगी। सबकी मुश्तरका मीरास है हुजूर की जात, सब मुसलमानों की। किसी के बारे में यह ना कहा जाए, जब मुसलमान के बारे में यह कहा जाता है कि वो तबका, वो गिरोह गुस्ताख रसूल है, आपको अंदाजा नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या गुजरती हो कि तुम मेरे उम्मती को मेरा गुस्ताख कहते हो। तुम्हें क्या पता मेरा उम्मती जिसे तुम गुस्ताख कहते हो तुमसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखता हो। तुम दिलों के हाल नहीं जानते, तुम जाहिर को देखते हो। अगर वो जाहिरन तुम्हारी तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, आपस का ये बैर खत्म करें, ये नफरत, ये कदूरत, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये कीना खत्म करें। हुजूर की जात पे इकट्ठे हो जाएं, हुजूर को मरकजो महवरे ईमान मान ले। और दोस्ताने मोहतरम, इस नेमते उज़्मा का शुक्र महज ये खुशी का इजहार करने से अदा नहीं होगा। ये तो मैंने आपके सामने एक हल्की फुल्की सूरत रखी है कि कम से कम एक मोमिन को इस अल्लाह के शुक्र पे खुशी का इजहार जरूर करना चाहिए। इस एहसान के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते, खुशी का इजहार तो कर सकते हैं। तो कम से कम अल्लाह के इस एहसान पर शुक्र अदा करने के लिए खुशी का इजहार तो करें। और मजीद क्या कुछ करना है और शुक्र अदा करने का हक कैसे अदा करना है, वो एक अलग बात है। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस रसूल को मैंने भेजा वो मोमिनीन पर आयात तिलावत करता है, उनका तज़किया करता है, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। कौन खुली गुमराही में थे? मोमिनीन। मोमिनीन खुली गुमराही में थे। जब अल्लाह ने ये एहसान किया, अपने रसूल को भेजा, वो ईमान लेकर आए और फिर अल्लाह के रसूल ने आयात की तिलावत की, उनका तज़किया किया, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दी, तो वो मोमिन करार पाए। तब उनकी हालत संवरी, तब वो हिदायत याफ्ता करार पाए। इससे पहले खुली गुमराही में थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले इंसानियत खुली गुमराही में थी। आपकी बेसत के बाद जब आपने अपना ये फरीजा अदा किया, ये चार काम किए, तो लोग मोमिन बन गए, उनकी हालत संवर गई। अब दोस्ताने मोहतरम, वो गुमराही की हालत क्या थी और इस नेमत के आ जाने के बाद हालत क्या हो गई, यह है गौर तलब बात कि जब लोग गुमराह थे तो क्या था, जब लोग हिदायत याफ्ता हो गए तो क्या हुआ। इसके दरमियान में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत है। अब हमें सही अंदाजा होगा कि इस नेमत उज़्मा की असल हकीकत क्या है, ये कितनी
कदर वाली शय है जिसकी हम नाकदरी कर रहे हैं। ये ऐसी नेमत है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अब हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई तो क्या था? इंसानियत गुमराही में पड़ी हुई थी, हिदायत का वजूद न था। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है कि हिदायत वजूद ही नहीं रखती थी, सरासर गुमराही थी। तो याद रखें, हिदायत तो अल्लाह ने उस दिन से अता करनी शुरू कर दी थी जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा। हिदायत तो चलती रही, लेकिन हिदायत कहां जाती थी? जब गुमराही आ जाती थी। सोचने की बात है। तो याद रखें, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम जब तशरीफ लाते थे तो उस वक्त होता क्या था? हिदायत होती थी, लेकिन उसमें गुमराही की मिलावट हो चुकी होती थी। हक होता था, लेकिन उसमें बातिल की आमेज़श हो चुकी होती थी। अब इस आमेज़श के बाद ना हिदायत रहती थी, ना हक रहता था। और फिर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद हक अलग हो जाता था, बातिल अलग हो जाता था, हिदायत अलग हो जाती थी, गुमराही अलग हो जाती थी। अल्लाह पाक ने फरमाया है ना, ला इक्राह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं। अगर पहले तुम्हें पता नहीं चलता था कि हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, लेकिन अब याद रखो, मेरे रसूल के आने के बाद हिदायत अलग हो चुकी, गुमराही अलग हो चुकी। जिसे चाहिए हिदायत ले ले, जिसे नहीं चाहिए गुमराही ले ले। अब हिदायत और गुमराही अलग हो चुकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले हिदायत और गुमराही मिक्स हो चुकी थी। मालूम नहीं पड़ता था हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। हिदायत को गुमराही करार दिया जाता था, गुमराही को हिदायत करार दिया जाता था। पहचान नहीं हो पाती थी। अल्लाह के रसूल की बेइज्जत हुई, हिदायत अलग हो गई, गुमराही अलग हो गई। ये जो चार काम हुजूर ने किए, आयात की तिलावत फरमाई, तज़किया फरमाया, किताब और हिकमत की तालीम दी, दो तबकात अलग हो गए, हिदायत याफ्ता अलग हो गए, गुमराह अलग हो गए, हक परस्त अलग हो गए, बातिल परस्त अलग हो गए। अब दोस्तानी मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद, आपकी तालीम के बाद एक ऐसा गुरोह वजूद अब में आया, एक ऐसी उम्मत वजूद में आई जिसे हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। यह गुरोह हिदायत याफ्ता गुरोह था। यह जब आया था, वजूद में आया था, उस वक्त हिदायत और गुमराही अलग हो चुकी थी। गुमराही को छोड़कर जिन लोगों ने हिदायत को कबूल किया, उन पर मुश्तमिल वो उम्मत मुस्लिमा वजूद में आई। अब दोस्तान मोहतरम, बेइज्जत रसूल से पहले वही लोग शिर्क में मुब्तला थे। कौन सी बुराई थी जो उन लोगों के अंदर न थी?
शराब नोशी, जुआ, कत्लो गारत गरी, ये मामूल था उनका। मुआशरे के अंदर अमन नाम की कोई शय न थी, बद अमनी थी, कत्लो गारत गरी थी। वजह क्या थी? उसकी वजह शिर्क थी। शिर्क तमाम बुराइयों का मंबा है। शिर्क से तमाम बुराइयां फूटती हैं, शिर्क से गुमराही फूटती है। और हुजूर की बेसत से पहले गुमराही हर तरफ फैली हुई थी, क्योंकि हर तरफ शिर्क का दौर दौरा था। और जब हुजूर की बेसत हुई तो तौहीद की दावत आई। हुजूर ने तौहीद की दावत रखी, तो वो जितनी बुराइयां थीं वो दम तोड़ती गईं। लोग तौहीद को इख्तियार करते गए, शिर्क उनकी जिंदगियों से निकलता गया। शिर्क निकलता गया, समझो बुराइयां निकलती गई। तौहीद जिंदगियों में आती गई, समझो कि इंसान नेकी का मुरक्का बनता गया, मुजस्सम नेकी बनता गया। और एक ऐसी उम्मत वजूद में आ गई जिससे उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदार उम्मत। वही लोग जो हुजूर की बेसत से पहले टुकड़े टुकड़े थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे को मारते थे, सदियों तक एक दूसरे से जंग करते थे। हुजूर की बेसत के बाद भाई भाई बन गए, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। उनके अंदर तौहीद आ गई, शिर्क चला गया। शिर्क था तो वो तफरके में थे, तौहीद आई तो उनके अंदर वहदत पैदा हो गई। पता ये चला इस नेमत को अल्लाह ने एहसान अजीम क्यों करार दिया है। इसलिए कि इंसानियत हुजूर की बेसत से पहले तफरके में मुब्तला थी, और तफरके में होने की वजह से उनके अंदर बहुत सी बुराइयों ने जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से मुआशरों का अमन तबाह हो चुका था। और हुजूर के आने के बाद उन लोगों के अंदर तौहीद आ गई, वहदत आ गई। अब वो बुराइयां खत्म हो गई, अब उस मुआशरे के अंदर महासिन पैदा हो गए, अच्छाइयां पैदा हो गई, अमन पैदा हो गया, खुशहाली आ गई, अदल आ गया, इंसाफ आ गया। तो जमीन आसमान का फर्क पैदा हो गया। इसीलिए इस नेमत उज़्मा को, हुजूर की बेसत को अल्लाह पाक ने एहसान के तौर पे जतलाया है कि लोगों, ये नेमत मामूली नेमत नहीं, ये तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल का आना, ये मामूली नेमत नहीं, इसकी कदर करो। और याद रखें, इस नेमत की कदर का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आपने जो कुछ किया इस रुए जमीन के ऊपर, आपने जो कुछ किया सबकी निगाहों में है कि आपने 23 साल तक अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद की। बिलाखिर अल्लाह के दीन को गालिब करके दिखाया। और इस जिद्दोजहद के दौरान तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की, तकालीफ उठाई, घर बार छोड़ा, अजीजों अकारिब कुर्बान किए, हर तरह की कुर्बानी दी। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। तो आज हुजूर की बेसत पर
हुजूर की विलादत पर खुशी मनाने का या आपकी विलादत का, आपकी बेइज्जत का, आपकी बेइज्जत की कदर करने का, आपकी बेइज्जत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपकी सुन्नत मुबारका पर अमल किया जाए। और जब हम आपकी सुन्नत मुबारका को देखते हैं तो जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपने उन्हें भाई भाई बना दिया। गोया आज आपस में भाई भाई बन जाना, यह उस नेमत का शुक्र अदा करना है। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। गोया आज मुसलमान जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनका एक दूसरे से मोहब्बत करना, उस नेमत का शुक्र अदा करना है। और उस वक्त लोग तफरके का शिकार थे, गुरो गुरो फिरका फिरका हो चुके थे। और हुजूर की विलादत के बायस, हुजूर की बेइज्जत के बायस वो इकट्ठे हो गए, उनके अंदर वहदत पैदा हो गई। गोया आज मुसलमान जो तफरके का शिकार हैं, पार्टीबाजी का शिकार हैं, बेशुमार ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, उनका एक हो जाना, उनका वहदत इख्तियार कर लेना, उनका एक जमात बन जाना, इस नेमत का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है। दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आपकी विलादत, उस पर खुशी मनाना बजा, लेकिन जो अल्लाह पाक ने उसे एहसान अजीम करार दिया है, एक अजीम नेमत करार दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का यह तरीका काफी नहीं कि हम महज खुशी मनाते रहें। उसके लिए हमें वही कुछ करना होगा जो आपने तिलावत आयात के जरिए, तज़किये के जरिए, किताब हिकमत की तालीम के जरिए उन मोमिनीन को सिखाया था। हमें वही कुछ करना होगा। एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, तफरके को तर्क करना होगा, नफरतों को तर्क करना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा। दोस्तान मोहतरम, इसी मकसद के उसूल के लिए हमने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का आगाज किया है। और तमाम भाइयों को, तमाम मुसलमान भाइयों को, हाँ वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, किसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हम सबसे कह रहे हैं, आओ एक हो जाओ, आओ वहदत इख्तियार करो, आओ अल्लाह के इस एहसान का शुक्र अदा करो, तफरके को तर्क करो, वहदत की तरफ आ जाओ, गुमराही को तर्क करो, हिदायत की तरफ आ जाओ। तफरका गुमराही है, कोई शक नहीं इसमें। अपने उलमा से पूछें तफरका क्या है, वो कहेंगे गुमराही है। मसला सिर्फ यह है कि वो ये तो कहते हैं कि तफरका गुमराही है, ये नहीं मानते कि वो खुद तफरके में मुब्तला है। हम ये कह रहे हैं कि भाइयों, इस गलतफहमी से निकलो, इस खुशफहमी से निकलो, तुम तफरके में हो, आओ वहदत इख्तियार करें। अगर तुम्हें किसी ने कोई तसल्ली दिला रखी है तो गलत है, तुम तफरके में हो, तुम पार्टीबाजी का शिकार हो। आओ वहदत इख्तियार करें, आओ एक हो जाएं, अल्लाह के नाम पे एक हो जाएं, अल्लाह के रसूल के नाम पे एक हो जाएं, अल्लाह की इस नेमत उज़्मा का शुक्र अदा करें जो उसने हमें अता की अल्लाह के रसूल की शक्ल में। तो दोस्तान मोहतरम, ये पैगाम यहां से लेके जाएं, हर शख्स तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि भाइयों, अल्लाह ने ये जो नेमत हमें अता की है रबीउल अव्वल के अंदर, बेशक हम
हुजूर की विलादत बासादत की खुशी मनाएं, लेकिन ये बात भी याद रखें कि हुजूर की विलादत का, हुजूर की बेसत का यह पैगाम नहीं है कि हम एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाएं, हम एक दूसरे को गुस्ताखे रसूल करार दें, हम एक दूसरे को गुस्ताखे सहाबा और गुस्ताखे अहले बैत करार दें। हरगिज नहीं। हुजूर की तालीम का मकसद बाहमी मोहब्बत है, बाहमी दिलों को जोड़ना है, वहदत इख्तियार करना है। आओ एक हो जाएं। बातिल और तागूती ताकतें आज हमें क्यों कुचल रही हैं? इसलिए कि हम टुकड़े टुकड़े, फिरका फिरका हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, किसी में जुर्रत नहीं होगी मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देख सके। लेकिन आज जहां चाहता है बातिल और तागूत मुसलमानों को कुचल के रख देता है, इसलिए कि उसे पता है मुसलमान आज वो नहीं जिनसे कैसर और किसरा भी दहलते थे। आज का मुसलमान तौहीद से आरी हो चुका है, इसका दिल तौहीद से खाली हो चुका है। आज ये माने या ना माने शिर्क में मुब्तला हो चुका है। आज ये पार्टीबाजी का शिकार हो चुका है। हर बुराई मुसलमान के अंदर मौजूद है। ये कैसा मुसलमान है? जो बुरा काम देखे मुसलमान करते हैं, पूरी दुनिया में बदनाम है गलत कामों की वजह से। जखीरा अंदोजी ये करते हैं, मिलावट ये करते हैं, धोखाधड़ी ये करते हैं, बदउनवानी ये करते हैं। कौन सा बुरा काम नहीं करते? फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं। याद रखो, ये बुरे काम तुम्हारे अंदर कैसे आए? ऐसे आए कि तुम तफरके में थे। अगर तुम तफरके में ना होते, पार्टीबाजी का शिकार ना होते, तुम्हें कोई पूछने वाला होता, फिर तुम ऐसा ना करते। अब तुम आजाद हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। अब तुम्हारे बड़े सिर्फ ये चाहते हैं तुम उनके लिए आसरा बने रहो, उनके लिए बैसाखी बने रहो, उनकी दुकानें चलती रहें, बस। उन्हें और कुछ गर्ज नहीं, उन्हें चंदे मिलते रहें, उनको प्रोटोकॉल मिलते रहें, उन्हें तुम्हारी दुनिया और आखिरत से कोई गर्ज नहीं। लिहाजा दोस्ताने मोहतरम, अगर अपनी बिगड़ी संवारना चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो तुम्हें दीन की तरफ लौटना है, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटना है, वहदत की तरफ लौटना है, एक होना है, तौहीद को अपने दिल में बिठाना है। तब जाकर तुम्हारी बिगड़ी संवर सकती है, तब तुम किसी काबिल हो सकते हो। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू सही तसव्वुर दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें।
हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।